भाई एग्जाम्पल 5 अगेन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन को जरा समझिएगा। वो आपसे क्या करे, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब देखो ये क्वेश्चन अगर उन्होंने डायग्राम नहीं दिया तो फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, एक क्वाड्रिलेटरल रफली कोई भी बना लो और इनके आपको क्या करने हैं, बाइसेक्टर्स ले लेने। इसका बाइसेक्टर यहां, इसका बाइसेक्टर यहां, इसका बाइसेक्टर यहां, इसका बाइसेक्टर यहां। अब जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो हमें क्या शो करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा, अगर इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया तो मैं ये शो कर दूंगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, मैं गिवन क्या है यहां पर कि भाई ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, अच्छा क्वाड्रिलेटरल है, अच्छा ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ई एफ जी एच ये जो बीच में बन रहा है ये क्या है, साइक्लिक है, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे अगर ये क्वाड्रिलेटरल दिया तो और कुछ भी नहीं पता, सिर्फ यही पता है कि भाई इन 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैंने लिख लिया भाई कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सभी का सम कितना हो जाएगा भाई, 360 हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं बोला है कि भाई ये वाली जो लाइन है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इनके बाइसेक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे एंगल्स का बाइसेक्टर ले रहा हूं। तो जब आप बाइसेक्टर लोगे तो इस पूरे का बाइसेक्टर लोगे। हाँ जी भाई, बाइसेक्टर का मतलब यह है कि आप लिखोगे एंगल ए का हाफ प्लस एंगल बी का हाफ प्लस एंगल सी का हाफ प्लस एंगल डी का हाफ, और यहां पर 360 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्टली क्या मैं 180 लिख सकता हूं, या फिर आप चाहो तो बीच में लिख देना डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2। हाफ से डिवाइड नहीं कर रहे, हाफ से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड 2 से कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, क्या आपको ए बी ई नजर आ रहा है, ए ई बी नजर आ रहा है आपको। इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एंगल आपको नजर आएगा कौन सा, एक तो बी ए ई प्लस दूसरा नजर आएगा कौन सा, एंगल ए बी ई प्लस एंगल नजर आएगा ए ई बी। तो एंगल ए ई बी, इन 3 एंगल्स का सम क्या होगा, 180। रीजन क्या होगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये वाला जो एंगल है बी ए ई वो हाफ है एंगल ए का। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है। सिमिलरली अगर मैं एंगल ए बी ई की बात करूं तो ये क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल बी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, और इसको क्या मैं एंगल ई लिख सकता हूं, चलो ए ई बी ही लिखा रहने देता हूं। ये रही जी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी ये रही फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं ये वाली वैल्यू क्या कर रहा हूं, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। अगर इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको इक्वेट कर रहा हूं, इक्वेटिंग, अरे आजा भाई, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, एंगल, देखो इसको, एंगल ए का हाफ एंगल बी का हाफ प्लस एंगल
AEB किसके इक्वल आएगा जरा देखो, एंगल A का हाफ, एंगल B का हाफ, एंगल C का हाफ, C का हाफ, एंगल D का हाफ। अब अगर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एंगल 30 डिग्री का है, एंगल A का हाफ जो है वो 30 डिग्री का है, तो यहां पर भी 30 डिग्री होगा, इधर प्लस में 30 डिग्री, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 30 माइनस 30 जीरो आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, बेसिकली ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। इसी तरीके से हाफ ऑफ B जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा हाफ ऑफ B से। तो यहां पर बचा एंगल AEB जो कि इक्वल है किसके, हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D। इसको ले लिया मैंने थर्ड इक्वेशन। कैसे बच्चे, कोई दिक्कत? यहां तक नोट कीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, इसका मतलब यह है कि हमने निकाल लिया, और जरा ध्यान दीजिए एंगल, इधर देखो जरा, एंगल FEH जो है, FEH ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, AEB के। ठीक है भाई। अच्छा, अभी इसका रीजन भी देना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप मुझे ये बताओ कि एंगल FE और H जो है वो किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D के बराबर आ गया। ये रही मेरी थर्ड या फोर्थ इक्वेशन। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं, जैसे इस वाले एंगल का देखो, इस वाले एंगल का की वैल्यू किसके आई, इक्वल आई, हाफ ऑफ एंगल C एंड हाफ ऑफ एंगल D के आई। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, FGH की, किसकी, FGH की, तो ये किसके हाफ आएगा, हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल B के इक्वल आएगा ही नहीं आएगा? बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये रही जी मेरी फिफ्थ इक्वेशन। अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एडिंग किसको, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। अब देखो मेरा कमाल, क्या देखो, कमाल। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके साथ ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, साथ होगी मतलब, और राइट हैंड साइड किसके साथ ऐड होगी, राइट हैंड साइड। तो देखो एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D। और क्या मैं इसकी वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, कितनी, 180, कितनी। और अब आप देख पा रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया है भाई, अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया है, 180। भाई हमें पता है कि किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो अगर 2 एंगलों का सम 180 आ गया है, तो जो रेस्ट वाले बचे हुए 2 एंगल्स हैं उनका सम अपने आप ही 180 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ जरा। हैंस क्या, हैंस, या पूरी स्टेटमेंट लिखना, एंगल quadrilateral formed by the bisector of this is a cyclic quadrilateral. Hence EFGH is a cyclic quadrilateral. क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसीलिए एग्जांपल्स में दिए हुए सॉल्व फॉर्म में। ठीक है, नोट कीजिए।